दोस्तों, 16 अक्टूबर 2024 बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपये का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 16 अक्टूबर 2024 बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 16 अक्टूबर 2024 बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 16 अक्टूबर 2024 बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन इस रुपये के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह रुपये के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 16 अक्टूबर 2024 बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 16 अक्टूबर 2024 बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा।
जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। 7 बजे के बीच का, इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 16 अक्टूबर 2024 बुधवार शरद पूर्णिमा का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शरद पूर्णिमा के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शरद पूर्णिमा का दिन पड़े तो आपको सिर्फ रुपये के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपये पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार शरद पूर्णिमा की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे से पहले एक प्रार्थना। अगर आप मतंग वॉइस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल मतंग वॉइस को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार शरद पूर्णिमा की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपये के सिक्के की। अब यह 1 रुपये का सिक्का 16 अक्टूबर 2024 बुधवार शरद पूर्णिमा की रात घर में इस जगह पर रख देना। धन दौलत संभाल नहीं पाओगे, इतना धन आपको आपके जीवन में प्राप्त होगा और आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक का बहुत ही प्यारा सा महीना शुरू होने जा रहा है और कार्तिक का महीना विशेष करके उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होता है जो अपने जीवन की निर्धनता से परेशान है, गरीबी से परेशान है, जिन लोगों के जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, या जो लोग अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन को प्राप्त कर सकें, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकें, ज्यादा बड़े सपने नहीं लेकिन उनके छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने जीवन में अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं,
आपको हमेशा ही धन को लेकर परेशान रहना पड़ता है। तो देखिए, आज की वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आज की वीडियो में 1 रुपये के सिक्के का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि आपको अपने घर पर करना है। और इतना सरल उपाय है, जितना यह सरल है इसके लाभ और इसके फायदे उतने ही ज्यादा हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं कि यह उपाय आपको करना किस समय है और किस तरह से करना है, कौन कौन सी चीजें लेनी। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि शरद पूर्णिमा के दिन करना है। अब शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है यह किसका होता है? मां लक्ष्मी का होता है, और मां लक्ष्मी ही हमें धन देने का काम करती हैं। और अगर आपने मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, फिर जीवन की निर्धनता तो बहुत जल्दी दूर होगी ही होगी। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको रुपये का सिक्का लेना है। तो आपको जो 1 रुपये का सिक्का लेना है, आपको साबुन या फिर सर्फ से अच्छी तरीके से उसे साफ कर लेना है, क्योंकि आपको इसे पूजा में रखना है। एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, लंबी बाती का दीपक यहां पर आपको तैयार करना है। और बाती जो आप लगाएंगे वह कलावे की बाती लगानी है, आपको रुई की बाती नहीं लगानी है। देखिए, कलावा जो मौली धागा होता है, हम अपने हाथ पर बांधते हैं। जब कथा वगैरह घर में होती है, वही धागा लेना है और थोड़ा सा उसे तोड़ लेंगे। थोड़ा लंबा सा धागा आपको लेना है, जिससे कि उसकी लंबी बाती आसानी से बन सके। दीपक आपने तैयार कर लिया, 1 रुपये का सिक्का ले लिया, और आपको लेना है यहां पर 1 या 2 बताशे। ठीक है ना? आप चीनी भी ले सकते हैं, बताशा भी ले सकते हैं। अब आपको अपने घर के मंद में बैठ जाना है शरद पूर्णिमा के दिन। सबसे पहले जो आपने दीपक लिया है, वह दीपक आपको मां लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के आगे जला देना है। ठीक है ना? जो लाल बाती का दीपक आपने लिया है। अब देखिए, दीपक जलाने के बाद जो आपने चाहे तो 2 बताशे लिए हैं, चाहे तो आपने शक्कर ली है, चीनी ली है, वह आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करनी है। और 1 रुपये का सिक्का आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के पास रख देना है, और यह कहकर रखना है कि मां लक्ष्मी मेरे जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर करें और अपनी कृपा मुझ पर बनाएं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे घर को, मेरे घर के धन को बढ़ाएं, मेरे घर में धन की वृद्धि करें, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर करें, कर्जे जैसी समस्याओं को दूर करें, और श्री हरि विष्णु के साथ आप मेरे घर में पधारें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है? जो 1 रुपये का सिक्का है, उसे ऐसे ही आपको छोड़ देना है पूरी रात के लिए। शरद पूर्णिमा के दिन यह उपाय करेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन आपको इसे ऐसे ही रखे रहने देना है। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? अगले दिन यानी कि गुरुवार के दिन आपको वह 1 रुपये का सिक्का उठाना है, और एक लाल रंग के कपड़े में आपको वह 1 रुपये का सिक्का रख देना है। ठीक है ना? एक लाल रंग के कपड़े में रख देंगे। अब आपको यह 1 रुपये का सिक्का अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना है, और मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर की तिजोरी को आप हमेशा धन से भर दें, और मेरे घर की तिजोरी कभी भी धन से खाली ना हो। मेरे जीवन में कभी भी निर्धनता, गरीबी ना आए। मेरे जीवन में हमेशा मुझे धन प्राप्त होता रहे। ज्यादा से ज्यादा धन मैं अपने जीवन में प्राप्त करूं, और मैं खूब मेहनत करूं, अपने जीवन में मैं खूब आगे जाऊं। ऐसी प्रार्थना कर लेना, और यह 1 रुपये का सिक्का अपनी तिजोरी में रख देना। देखिए, आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि तिजोरी जो है आपकी वह साफ होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई कागज आपको नहीं रखना है, कोई भी किसी भी चीज की फोटोकॉपी नहीं रखनी है। आपकी तिजोरी में सिर्फ जो भी आप रखते हैं, पैसा, गहने, जो भी आप रखते हैं, सिर्फ पैसे वगैरह आपको रखने हैं, और अलग से कोई चीज आपको, कागज, रद्दी वगैरह बिल्कुल नहीं रखनी है। ठीक है ना? तो यह रुपये का सिक्का आप रख देंगे और इसे ऐसे ही रखे रहने देंगे। आप जैसे ही इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे, देखिए, यह उपाय आपको शरद पूर्णिमा के दिन करना है। इस उपाय को करने से जीवन की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गरीबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर होने लगती है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको शरद पूर्णिमा के दिन करना है, विशेष करके। अच्छा, जो दूसरा उपाय आपको बताने वाले हैं,
इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो आता है, लेकिन उनके पास पैसा रुकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हाथ में पैसा नहीं रुकता है। ना तो जिन लोगों के हाथ में पैसा रुकता नहीं है, जिन लोगों के पास पैसा आता बहुत तेजी के साथ है और चला उससे भी तेजी के साथ जाता है, उन्हें विशेष करके यह दूसरा उपाय करना है। तो देखिए, आपको करना क्या है। यहां पर आपको 2 हरी इलायची लेनी है, ठीक है, और 2 हरी इलायची आपको शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने रख देना है, ठीक है ना। ऐसे ही आप रख दीजिए, किसी दीपक के अंदर रख लें, कटोरी के अंदर रख लें, और 2 इलायची ऐसी रख करके आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, थोड़ी देर से रखकर छोड़ देंगे, 1-2-3 घंटे के लिए। अब आपको क्या करना है, उस दोनों हरी इलायची को उठाना है और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में फिजूल खर्ची बहुत होती है, मेरे हाथ से पैसा खर्च बहुत होता है, मेरा पैसा बर्बाद बहुत होता है, मेरा जो पैसा है वह गलत चीजों में बहुत जाता है, मतलब बीमारियों में चला जाता है, कभी कहीं, ठीक है ना। हे मां, लक्ष्मी आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन की फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद हो जाएगी और मेरे पास पैसा रुकने लगेगा। ऐसी प्रार्थना करने के साथ 2 हरी इलायची आपको क्या करना है, एक लाल रंग के कपड़े में रखना और दोनों हरी इलायची आपको अपने पर्स में, अपने पॉकेट में, अपनी जेब में रखनी है। किस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन ही तो देखिए। ये जो उपाय आप करेंगे, यह उपाय भी आपको शरद पूर्णिमा के दिन शाम के समय करना है। जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन 2 हरी इलायची मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद, यानी मां लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने रखने के बाद, उठा करके अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में, अपनी जेब में रख लेता है, कभी भी उसके हाथ से फिजूल खर्ची नहीं होती है। उसके पास पैसा आने भी लगता है, पैसा रुकने भी लगता है। देखिए, जिन लोगों के पास पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, वह लोग भी यह उपाय करें, करके देख ले, इसका रिजल्ट खुद आपको मिल जाएगा। आपके पास धन आने के स्रोत खुल जाएंगे, मार्ग खुल जाएंगे, जहां से आपको हमेशा धन आसानी से प्राप्त होता रहेगा। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कौन सा है वह तीसरा उपाय जो आपको विशेष करके शरद पूर्णिमा के दिन करना है। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि हमारी यह विश है पूरी ही नहीं होती है, हमने अभी तक बहुत कुछ कर लिया, व्रत कर लिए, बहुत से उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, ठीक है ना, जिसने जो कहा वह करके देख लिया, लेकिन हमारी विश और हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। कोई भी चीज आप लेना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ भी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, अपना अपना कोई अलग से कोई भी ऐसी वस्तु लेना चाहते हैं कि आप उसे ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। पैसे नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ कंडीशन, कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिसकी वजह से आप वह सामान या जो चीज है वह नहीं ले पा रहे, या फिर चाहते हैं कि मेरा यह सपना है पूरा हो जाए, आपका सपना पूरा नहीं हो रहा। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहां पर आपको खीर बनानी है। किस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन। तो देखिए, दूध लेना है आपको और खीर बनानी है। अगर आपके पास केसर हो तो आप उसमें थोड़ा केसर डाल दें, अगर केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल चावल की ऐसे ही खीर बना लें। ध्यान रहे आपको कि जो चावल आप लेंगे वह खंडित ना हो, यानी कि ऐसा चावल आपको खीर के लिए लेना है जो पूर्ण चावल हो, साबुत चावल हो। अब आपको थोड़ी सी बना ले, ज्यादा चावल नहीं, बिल्कुल जरा से चावल से आपको खीर बनानी है। आप यहां पर मेवा की खीर भी बना सकते हैं, अगर आपके पास मेवा है तो मेवा की खीर बना सकते हैं। अब आपको शरद पूर्ण के दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित करना है। जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित कर देता है, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा अपने उस भक्त पर बरसती है, क्योंकि आपको बता दें, मां लक्ष्मी को खीर जो है यह बहुत ही प्रिय होती है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप क्या करें, उस खीर के अंदर इलायची के कुछ दाने डाल दें, क्योंकि इलायची भी मां लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है। और इलायची डाल करके अगर आपने खीर बना के मां लक्ष्मी को अर्पित कर दी, आपके की विश, आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना को पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, यह उपाय भी आपको शाम के समय करना है। खीर बना के जो आप मां लक्ष्मी को अर्पित करेंगे, यह शाम के समय में ही आपको करनी है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 16 अक्टूबर 2024
बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन घर की झाड़ू के नीचे नीचे रख देना। यह एक गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभले। क्योंकि दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार शरद पूर्णिमा के दिन कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें माहौल, लक्ष्मी योग, धन लक्ष्मी योग, कुबेर योग, इंद्र योग और शिव योग बनने जा रहा है। और ऐसा शुभ समय कई वर्षों बाद आया है। और क्योंकि दोस्तों, आज से महालक्ष्मी योग और कुबेर योग एक साथ बनने जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि पूरा साल माता लक्ष्मी जी के नियंत्रण में रहेगा। और अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार घर की झाड़ू के नीचे यह एक गुप्त चीज सही मुहूर्त पर विधि विधान से दबा देंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, सिर्फ इतना ही करने भर से आज आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की वह कृपा आज आपको मिलेगी, जिसके बाद पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन इस प्रकार से बना रहेगा, जिसके बाद धन संबंधित परेशानियों का सामना आपको पूरे साल नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो शरद पूर्णिमा के दिन किया जाए तो शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा एक व्यक्ति पर पूरे साल बनी रहती है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत से करोड़पति व्यक्ति इस उपाय को शरद पूर्णिमा के दिन पर जरूर करते हैं। दोस्तों, बस आपको भी यह उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस प्रकार से करना है जैसा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप खुद देखेंगे, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दे, जय माता लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है और माँ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल की शरद पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर दिन बुधवार को रात्रि 8:04 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को शाम को 5:55 पर होगा। पंचांग को देखते हुए शरद पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर 2024 को मनाया जा रहा है। दोस्तों, महालक्ष्मी बहुत प्यारी है, हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता, तकलीफ और परेशानी को समाप्त करती है। अगर आज आपने शरद पूर्णिमा पर यह उपाय कर लिया और इस वीडियो को देख लिया, तो आपकी तमाम परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। आप कहीं मत जाना, बस भरोसा रखें दोस्तों, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया है, इस शरद पूर्णिमा पर यह वीडियो आपका भाग्य बदल देगी। आपके भाग्य पर चमकते सितारे की तरह 4 चांद लग जाएंगे। दौलत चुंबक की तरह नहीं, बरसात की तरह आपके घर में बरसेगी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात क्यों बनाई जाती है, खीर जाने। इस खीर को खाने के लाभ एवं शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन इस जानकारी को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखना। देखिए, शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। रात को चंद्रमा की रोशनी में दूध से बनी खीर रखी जाती है और फिर उससे मां लक्ष्मी को भोग लगाकर शुभ प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटा जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह जो खीर है, इसे खाने से क्या लाभ होता है। वास्तव में हमें शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में क्यों खीर रखना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और यह इस साल 2024 में 16 अक्टूबर को पड़ रही है, जो कि बुधवार का दिन है।
शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी की रात कहा जाता है। इस दिन खीर बनाकर रखने की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है और मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इसलिए खीर बनाकर कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की शीतल जो रोशनी है इसमें रखनी चाहिए, फिर इसका सेवन करना चाहिए। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर के गोपियों को अपने पास बुलाया था और ईश्वरी अमृत पान करवाया था। अतः शरद पूर्णिमा की रात का हमारे हिंदू धर्म में विशेष स्थान होता है। इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के सबसे नजदीक होते देखिए। ध्यान से सुनना। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब मां लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रास लीला का आरंभ शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के नजदीक होता है। भगवान विष्णु के अवतारों में से केवल भगवान श्री कृष्ण ही है जिनमें 16 कला समेत है। जो भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के समस्त अवतार हुए, इसमें भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे अवतार माने गए हैं जिनमें 16 कला का समावेश है, जबकि भगवान राम का जन्म केवल 12 कलाओं के साथ में हुआ था। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरण में उपचार करने की शक्ति विद्यमान होती है, जिनमें अमृत वर्षा की तरह भी इसे देखा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो ध्यान से सुनना, वीडियो बीच में छोड़ करके मत जाना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। आज मैं आप लोगों को यौवन प्राप्त करने का, आजीवन कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा तरीका इस वीडियो के माध्यम से शरद पूर्णिमा के दिन प्राप्त किया जाने वाला तरीका बताऊंगा, जो कि दशानन रावण स्वयं करते थे। तो देखिए, परंपरागत के अनुसार जो पूर्णिमा की रात, इस दिन गाय के दूध की खीर या अन्य मीठे जो व्यंजन है, यह रात की चंद्रमा की जो खुली चांदनी है इसके नीचे में ला कर के रखना चाहिए। से जो व्यंजन होता है यह अमृत की शक्ति इसमें प्राप्त हो जाती है। देखिए, गुजरात राज्य में शरद पूर्णिमा को शरद पूम भी कहा जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का बहुत महत्व माना जाता है। जो व्यक्ति पूर्णमासी उपवास का संकल्प लेता है, ऐसे व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन से उपवास प्रारंभ करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसी रात के बाद मौसम बदलने लगता है, सर्दियां शुरू हो जाती हैं तथा मंदिरों में पूजा अर्चना करने की जो खुलने का समय होता है, बंद होने का समय होता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। शिव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र जो कुमार कार्तिकेय हैं, यह शरद पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था। इसी कारण इसे कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात जो चंद्रमा की किरण होती है, इस किरण को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर ग्रहण करता था, अपने नाभ पर डालता था और इसे ग्रहण करता था, और इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यवन की शक्ति प्राप्त होती थी। इसलिए आपने देखा होगा, रावण काफी उम्र 4 चौखड़ी राज करने के बाद भी, 16 युग जीने के बाद भी उनका शरीर रोगों से मुक्त रहा, दोषों से मुक्त रहा एवं यवन से भरे हुए थे। तो अगर आप भी चाहते हैं, जैसे कि आप जो है पुनर्यवन प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आजीवन आपको बुढ़ापा ना आए, तो आप जो है अपनी नाभि पर शरद पूर्णिमा की किरणों को पड़ने देना। बिल्कुल ही आजीवन आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन यह भी कहा गया है, शरद पूर्णिमा की रात 10 बजे से लेकर के मध्य रात्रि 12 बजे के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति कम वस्त्रों में घूमता है, ज्यादा वस्त्र नहीं पहने होता है, तो हो सके तो सभी वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए, कम ही वस्त्र पहन करके घूमना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को रोग एवं दोष छू भी नहीं पाते। तो आप जो है यह उपाय करके देख सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। जी हां दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में जो माता लक्ष्मी है, इनका जन्म इस समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमा के दिन ही निकली थी और समुद्र मंथन से इस दिन अमृत भी निकला था।
ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को कहा कि प्रत्येक वर्ष में आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन आप बिल्कुल ही अपने किरणों के माध्यम से पृथ्वीलोक पर, भूलोक पर अमृत वर्षा जरूर करना। और यह जो अमृत वर्षा है स्वयं चंद्रदेव अपनी किरण के माध्यम से पृथ्वीलोक पर करते हैं। इस अमृत वर्षा से लोग रोग एवं दोषों से मुक्त होते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि कम वस्त्रों में हमें घूमना चाहिए। इससे हमारे शरीर में यौवन हमेशा प्राप्त होता है। मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में इसका और जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा, जिससे आप आजीवन यौवन शक्ति प्राप्त करें रहेंगे। आपको बुढ़ापा नहीं छू पाएगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात क्या करें और क्या ना करें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ध्यान से देखना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़ करके जाते हैं तो इसमें आपको ही नुकसान होता है, क्योंकि हो सकता है आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बता रहा हूं, यह जानकारी आपको आने वाले समय में ऐसा फायदा पहुंचाए जिसकी आप कल्पना भी ना कर सके। अर्थात इस जानकारी से हो सकता है आपका भला हो जाए। आप जो है आजीवन यौवन को प्राप्त करें, आपको बुढ़ापा ना छुए। तो शरद पूर्णिमा की रात क्या करें, क्या ना करें, तो देखिए, ध्यान से सुनना। जो शरद पूर्णिमा की रात है, इस दिन नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए ध्यान से सुनना। शरद पूर्णिमा की रात 15 से लेकर के 20 मिनट तक चंद्रमा को देखने का अभ्यास करना चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट तक। इस दिन अगर आप चंद्रमा को देखते हैं, बिल्कुल ही ध्यान से देखते हैं, आप अपने जो नेत्र की पलक है इसे बंद नहीं करते तो आपकी आंखों की ज्योति काफी बढ़ जाती है, दिन जैसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। दोस्तों, हो सके तो शरद पूर्णिमा की रात को सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करना चाहिए। इससे नेत्र की ज्योति बढ़ती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो जो गर्भ में पलने वाला जो बच्चा होता है हष्ट-पुष्ट होता है। और ऐसे व्यक्ति काफी ज्ञानी होते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं शरीर से एवं पुष्ट हो जाते हैं, और यह पहलवान जैसे इनके शरीर में हजारों हाथी के जैसा बल आ जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन यौन संबंध से दूर रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन संबंध बनाने से जो बच्चे पैदा होते हैं वह विकलांग होने की आशंका रहती है। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन क्यों खाते हैं खीर, और वास्तव में हम जो खीर रखते इसे खाते हैं तो हमें क्या फायदा मिलता है, यह भी जानना जरूरी है। तो देखिए, ध्यान से सुनना दोस्तों। कहते हैं कि इस दिन आसमान से अमृत किरणों का आगमन होता है। इन किरणों में कई तरह के रोग नष्ट करने की क्षमता होती है। ऐसे में जहां इन किरणों से बाहरी शरीर को लाभ मिलता है, वहीं शरीर के भीतरी अर्थात आंतरिक अंगों को भी यह लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए आप जो है खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर बाद में आप इसे खा सकते हैं। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को लोग अपने घर की छतों पर खीर रखते हैं। दोस्तों, इस खीर को खाने से अगर किसी को लंबे समय से कोई ऐसी बीमारी है, जो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, खाट पर पड़े जो व्यक्ति है जो कि चलने फिरने में समर्थवादी नहीं है, उन्हें यह खीर खिलाने से धीरे धीरे कुछ दिनों के भीतर में उनके जो रोग होते हैं वह ठीक हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो खाट पर पड़ा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में समर्थवान हो जाते हैं। अमृत समान बल आ जाता है। ध्यान से सुनना, कहा जाता है कि इस दौरान चंद्र से जुड़ी हर वस्तु जागृत हो जाती है। देखिए, दूध भी चंद्रमा से जुड़ा होने के कारण अमृत समान बन जाता है, जिसकी खीर बनाकर खाने से चंद्र प्रकाश में रख करके दूध संबंधी जो भी चीज होती है, जैसे आप खीर को ही रख लीजिए या फिर पेड़ा को रख लीजिए, दूध से बनी कोई भी वस्तु रखते हैं और अगर चंद्र से जुड़ी कोई भी वस्तु खाते हैं तो यह अमृत बन जाता है, बिल्कुल चंद्रमा के प्रकाश में होने के कारण। दोस्तों, यह भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन दूध या खीर का प्रसाद वितरण करने से चंद्र दोष दूर होता है, लक्ष्मी मां की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए कुछ स्थान पर सार्वजनिक प्रसाद बांटा जाता है। और अगर इस दिन आपके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, चंद्रमा के दोष के कारण
चंद्र से जुड़े दोष के कारण ही वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है। कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है। किसी भी प्रकार का लंबे समय से वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन आप जो है खीर को जरूर खाइए, या फिर शरद पूर्णिमा की रात्रि में कम वस्त्रों में जरूर घूमें। और इस दिन कोई भी जड़ी बूटी को चांद के प्रकाश में रखते तो वह जागृत हो जाती है। हम हर दिन बोलते हैं जागृत चीज हमेशा फल देती है, तो हो सके इस दिन आप चाहे तो तुलसी की जड़ को रख सकते हैं, रुद्राक्ष को रख सकते हैं। इस दिन रुद्राक्ष को रखने के बाद अगर आप धारण करते हैं तो वह रुद्राक्ष सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे रुद्राक्ष बहुत ही फलदायी होते हैं। कोई भी जो जड़ी ब्यूटी है वह जड़ी ब्यूटी भी आप इस दिन रखकर फिर बाद में दूसरे दिन चांदी की ताबीज में भरकर पहनते हैं तो जागृत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, आपको काफी फल प्रदान करते हैं। कोई भी रत्न को रखते हैं वह भी जागृत हो जाते हैं और शीघ्र फल देने लगते हैं। दोस्तों, इस दिन जितना ज्यादा हो सके आपको मंत्र जाप करना चाहिए, उतना ही जल्दी आपको सिद्ध मिलेगी। कोई मंत्र आप जाप कर रहे हैं, लंबे समय से वह मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा है, वह मंत्र आपको फल नहीं दे पा रहा है, तो शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है केवल शरद पूर्णिमा के दिन बड़े से बड़े मंत्र को 108 बार बोलना है।